में आ चुकी रहेंगी। चलिए मैं आपके पास फिर लौटकर आता हूं शिवराज। पूरी दुनिया में कोरोना एक महामारी के तौर पर फैल चुका है, तब सवाल यह उठता है कि इस संकट को खत्म कैसे किया जाए। हालांकि यूरोप के कई देशों ने कोरोना से बचने में काफी देर कर दी, क्योंकि अमेरिका भी कोरोना से बच नहीं पा रहा। तो सोचिए यूरोप के देशों में तबाही कहां जाकर रुकेगी। खतरा भारत पर भी मंडरा रहा है। ऐसे में एक देश ऐसा है, अगर दुनिया के देशों ने उस देश का तरीका अपना लिया तो आज कोरोना इस कदर विस्फोटक नहीं हो पाता। कोरोना को हराने वाला वो देश सिंगापुर है, जिसमें कोरोना काल को मात दे दी है। एक तरफ सिंगापुर की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ अमेरिका की। अमेरिका एक तरफ सिंगापुर की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ अमेरिका की। अमेरिका ताकत और तकनीक के मामले में सिंगापुर से कहीं आगे है। इसी तरह यूरोप के कई देश भी सिंगापुर से काफी आगे हैं, लेकिन कोरोना के मामले में ये सभी सिंगापुर से काफी पीछे रह गए। सिंगापुर ने कोरोना काल में दुनिया भर के देशों को एक उम्मीद जगाई है। अगर कोरोना को हराना है तो सिंगापुर की तरह करना होगा। आखिर सिंगापुर ने ऐसा क्या किया, ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिंगापुर में कोरोना के मामले नहीं आए। सिंगापुर में करीब 400 कोरोना केस सामने आए और कोरोना से 2 मौत भी हुई, लेकिन सिंगापुर ने कोरोना पर काफी हद तक लगाम लगा ली। जहां पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाले कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण एक तरफ तो ऑस्ट्रिया जैसे यूरोप के विकसित और आजाद देश हैं, जिन्होंने अपने नागरिकों को घरों में बंद कर दिया है, तो दूसरी तरफ सिंगापुर जैसे एशियन देश भी हैं, जहां पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना के मामले तेजी से कम हुए हैं और अब लॉकडाउन जैसे हालात भी नहीं है। सवाल ये कि आखिर ऐसा क्यों और कैसे मुमकिन हुआ। चीन से कारोबारी रिश्ते और लगातार सिंगापुर के लोगों का चीन आना जाना कोरोना के लिए एक मुफीद माहौल था, लेकिन सिंगापुर ने खतरे को काफी पहले भांप लिया था। घनी आबादी और चीन का पड़ोसी राज्य होने की वजह से सिंगापुर में कोरोना संक्रमण का खतरा काफी ज्यादा था, लेकिन कोविड-19 पर एक तरह से जीत दर्ज करने वाला पहला देश बन गया सिंगापुर। अपने आर्थिक हितों को अलग रखकर सिंगापुर ने चीन के साथ सारी यात्रा और कारोबारी संबंध रोक दिए। ऐसा उसने 1 फरवरी को ही कर दिया था, जो उस समय WHO की सलाह के विपरीत था। तब WHO ने कहा था कि यात्रा प्रतिबंधों की उस वक्त जरूरत नहीं थी, लेकिन सिंगापुर ने दूर की सोच का परिचय देकर पहल की। विदेशी यात्रियों पर रोक के अलावा अपने देश के लोगों के बाहर जाने पर भी रोक लगा दी थी। बावजूद इसके सिंगापुर में कोरोना एंट्री कर चुका था। फरवरी में चीन के बाहर उस वक्त सिंगापुर में सबसे ज्यादा मामले थे, लेकिन सिंगापुर ने कोरोना पर उसी वक्त लगाम लगाने की सोची और कामयाबी हासिल कर ली। यात्रा प्रतिबंध के बावजूद सिंगापुर में फरवरी के मध्य तक 80 से ज्यादा संक्रमण मामले आ चुके थे। ऐसे में सिंगापुर ने तुरंत मरीजों को आइसोलेट किया और जिस भी व्यक्ति में फ्लू या निमोनिया के लक्षण थे उसकी जांच की। सिंगापुर के प्रशासन ने पुराने अनुभव का भी इस्तेमाल किया। साल 2003 में सार्स महामारी के समय सिंगापुर ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मेथड अपनाया था, यानी संक्रमण के शिकार पाए गए लोगों के संपर्क में आए लोगों को पहचानने की प्रणाली और फिर उनकी भी जांच किया जाना। और ये कदम इस बार भी बेहद कारगर रहा। यानी कुल मिलाकर 3 बेहतरीन कदम से सिंगापुर ने कोरोना को धराशाही कर दिया। सीधे तौर पर सिंगापुर ने सबसे पहले अपनी सीमाएं सील की, सोशल डिस्टेंसिंग का निर्देश दिया, बड़ी संख्या में जांचें की गई, जिसमें सिंगापुर की जनता ने पूरा साथ दिया। ये सारी वजहें सिंगापुर के लिए बाजी मारने वाला कदम साबित हुआ। यही वजह है कि जब पूरी दुनिया में कोरोना संकट है, शहर शहर लॉकडाउन है, वहीं सिंगापुर में इस वक्त लचीला लॉकडाउन है। रेस्टोरेंट, मॉल, स्कूल और दफ्तर खुले हुए हैं और लोग रोजमर्रा के काम कर रहे हैं, लेकिन पूरी सतर्कता के साथ, क्योंकि सिंगापुर कोरोना के खतरे को समझता है। इसलिए
कोरोना से बचने का इंतजाम उस वक्त कर लिया गया था जब सारी दुनिया कोरोना पर गहरी नींद में थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।